वहीं सीएम योगी को हिंदू होने का प्रमाण देने की चुनौती जो है अब वो दी गई है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से। काशी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी से हिंदू होने का प्रमाण मांग लिया। दरअसल आज वाराणसी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब साफ तौर पर यहां पर हमले जो हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि 40 दिन में योगी हिंदू होने का प्रमाण दें, गाय को गौ माता घोषित करें, वरना मानेंगे कि सिर्फ दिखावे के लिए ये गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है। प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। अशोक तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, ऐसा लग रहा था कि मामला जो है वो अब थम गया है जब अविमुक्तेश्वरानंद लौटे थे प्रयागराज मेले से, लेकिन अभी तक जो लड़ाई योगी वर्सेस शंकराचार्य थी, अब तो ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई योगी वर्सेस संत समाज होती जा रही है। अशोक तिवारी से जानेंगे, लेकिन इस वक्त देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण मांगा है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। कि भारत जो कि निर्यात का, गौमांस निर्यात का सबसे बड़ा हब है इस समय विश्व में, उसमें से 40% से ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। आप बताइए, गाय का मांस बेच करके उससे प्राप्त डॉलर से आप राम राज्य की स्थापना करेंगे? आप कहते हैं, आपके कुछ नेता कहते हैं ये गाय का मांस नहीं है, ये भैंस का मांस है। इसीलिए इस पे गौमांस की बात नहीं कही जा सकती है। आपने कुछ विद्वानों को भी उतारा था, वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे। अगर ये बात है तो आप ये बताइए कि जब कंटेनर पकड़ा जाता है, आप कहते हैं ये बफेलो का मांस है, ये टेरा बीफ है, ये गौमांस नहीं है। और जब अब तो सवाल ये है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए इसका पर्दाफाश होना चाहिए। हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाएगा और 10 और 11 मार्च को हिंदू समाज से, संतों से अपील भी की गई है कि बड़ी संख्या में जुटे। अशोक तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, अभी तक तो ये लड़ाई योगी वर्सेस शंकराचार्य दिख रही थी, लेकिन अब तो योगी वर्सेस हिंदू समाज, संत समाज दिखती नजर आ रही है। बहुत बड़ी लड़ाई होती जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर दरअसल मौनी अमावस्या पर जो ये स्नान को लेकर विवाद शुरू हुआ था, ये इस बीच में एक खबर ऐसी भी आई थी कि शायद सरकार के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्नान कर ले और इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जा सके। तो आज काशी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने की है, उसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया है और ये कहा है कि मुझसे शंकराचार्य होने का सबूत मेला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से मांगा गया था, तो मैंने अपने प्रमाण प्रस्तुत कर दिए हैं और मेरे प्रमाण सही थे, इसीलिए उसको माना भी गया है। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का प्रमाण दे कि वो असली हिंदू है कि नहीं है। तो शंकराचार्य वर्सेस मेला प्रशासन जो विवाद देखा जा रहा था, वो अब सरकार पर बहुत ज्यादा मुखर हो गए हैं। 40 दिन का समय भी उन्होंने कहा है कि मैं देता हूं, इस 40 दिन के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू होने का सबूत प्रस्तुत करें और अगर वो सबूत या प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये माना जाएगा कि वो असली हिंदू नहीं है। तो शंकराचार्य और माघ मेला प्रशासन के बीच जो स्नान को लेकर विवाद शुरू हुआ था, वो अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। हम लोगों ने इस बीच में ये भी देखा था कि जब वो अचानक से सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद प्रयागराज से काशी के लिए प्रस्थान कर गए थे और उस दिन उन्होंने ये कहा था कि आज एक बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा दर्द लेकर वो यहां से जा रहे हैं। आज भी उनसे ये बात पूछी गई थी कि आप गंगा का स्नान कब करेंगे, तो उन्होंने कहा कि माघ मेला प्रशासन के तमाम सारे अधिकारियों की तरफ से उनको अलग अलग तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। उनसे कहा जा रहा था कि आप शुक्रिया अशोक, इस पूरी जानकारी के लिए। समय की कमी है इसलिए बीच में आपको रोकना पड़ रहा है। और